जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हमने 5.2 के 2 वीडियो शूट किए हैं, जिसमें एक वीडियो में आपको 1 2 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसके बाद आपको 4 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन मिलेंगे। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं 11 क्वेश्चन से। आपने अगर इसका 5.2 का शुरुआती क्वेश्चन नहीं देखा तो जरूर देखें, शुरुआती वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको बताया गया कि एन और एन में डिफरेंस क्या है, जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है इस एक्सरसाइज को लेकर के। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी हमारा एक सिस्टम काम कर रहा है। विच टर्म ऑफ एपी का कौन सा टर्म, एक एपी दे रखी है, इसमें मैं पहले ए निकाल लेता हूँ। ए दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाना है और डी आप देख रहे हो A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पे सेकंड टर्म 15 है, फर्स्ट टर्म 3 है जो माइनस होकर के 12, यानी मेरे को डी मिल गया 12। ये डी है मेरा, ये ए है मेरा। तो विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जैसे हम थर्ड चैप्टर में इक्वेशन बनाते थे वैसा एक इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, यहाँ पे हम उसकी हेल्प लेंगे, उस मेथड की हेल्प लेंगे। विच टर्म से इतना तो श्योर हो गए हम कि हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो ए एन कहीं ना कहीं दे रखा होगा। अच्छा, मैं लिखूं A5, इसका मतलब कौन सा टर्म है, 5th टर्म। मैं बोलूँ A6 तो 6th टर्म। मैं बोलूँ 7 तो A7 यानी 7th टर्म। और एन लिखूं तो nth टर्म। एन का मतलब पता थोड़ी ना कौन सा टर्म है, तो nth टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो विच टर्म ऑफ एपी मुझे पक्का पता है कि एन फाइंड करना, तो हमने लिखा एन। विल बी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल होता है 132 मोर। 132 मोर तो देखो 132 हमने कर दिया प्लस, ज़्यादा दूर हो गया थोड़ा, इधर लिखते हैं। 132 हमने कर दिया प्लस और इट्स 54th टर्म। कौन से टर्म से, 54th टर्म से। अब कॉन्सेप्ट यही इसी स्टेज में है काम कर रहा। आपका कॉन्सेप्ट केवल यही है। अगर इसको समझ में आपने इसको समझ लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आनी है। तो देखो एन इक्वल टू 54 प्लस 132, यानी एन कोई टर्म है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ये इसकी बात थी। एन का इक्वेशन बनेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A54 के लिए क्या लिखूंगा, a प्लस 53 डी और प्लस 132। ए से ए कैंसिल, एन है नहीं आपके पास, लेकिन डी कितना है 12, 53 डी कितना है 12 प्लस 132। तो मैं n माइनस 1 रहने देता हूँ, इंटू 12 रहने देता हूँ। 53 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 एंड 3 कैरी गई तो 63 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं तो 6 और 2 11 एंड 3 और 3 6, सॉरी 6 और 2 8 हो गया यार, 8 3 और 3 6 और 7। तो n माइनस 1 इक्वल टू होगा 7 6 8 अपॉन में 12 से कैंसिल होगा ही होगा। ऐसा मतलब मैं श्योर इसलिए हूँ कि n हमेशा ना नेचुरल नंबर आता है, तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। 12 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स 6 72 और 4 8 तो 64। माइनस 1 उधर गया तो किसका हो गया प्लस 1, n की वैल्यू आई 65। इसका मतलब ये हो जाता है कि इस एपी का 65th टर्म ऐसा है, 65th टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इस एपी का 65th टर्म ऐसा है जो 132 मोर देन है इसके 54th टर्म से। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन अपना 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें, तो आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, समझ के देखना। 2AP, सबसे पहले बात तो देखो यहाँ पे 2AP होने वाली है, अलग अलग 2AP होने वाली है। तो 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उनका सेम है। तुम सोचो कैसा हो सकता है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 10 है, 12 14, ये एक AP है और एक है 5 7 और 9। अब इन दोनों AP को देखो, ये दो अलग अलग AP हैं, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जब 2 AP हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस क्या बताया गया, सेम। आगे द डिफरेंस बिटवीन देयर, देखो डिफरेंस मतलब कि ये वाला साइन, डिफरेंस बिटवीन मतलब बीच में, देयर उनके 100th टर्म, उनके 100th टर्म का डिफरेंस। भाई साहब अपने पास 2 AP हैं। अब अगर मैं 100 टर्म को ऐसा लिखूँ तो मैं बिल्कुल सेम, लेकिन दोनों 100 टर्म ऐसे लिखूँगा तो 0 हो जाएगा ना, कट करके सेम ही चीज़ हो जाएगी। इसलिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो एक एपी को मैं कैपिटल ए से, यानी उसका 100 टर्म कैपिटल ए 100 लिखूंगा, दूसरी एपी का स्मॉल ए 100। तो दो अलग अलग एपी में शो कर पा रहा हूँ। बिटवीन देयर 100 टर्म इज हेल्पिंग वर्ब है, जिसके लिए इक्वल, और इक्वल में कितना 100। ये मुझे दे रखा है, इसको भी इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ये मेरे को कंडीशन दी हुई है। डिफरेंस मतलब माइनस, बिटवीन यानी बीच में, देयर 100th टर्म ए 100, मतलब 2 एपी है ना, एक का 100 टर्म दूसरे का 100 टर्म, उनका डिफरेंस इज से इक्वल 100। वॉट इज पूछा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 8000 माइनस 8000 हमें फाइंड करना है,
ये हमसे पूछा गया है। अब ऐसे कई बार देख के लगता है कि यार 100 का 100, 1000 का 1000 होना चाहिए, लेकिन 1000 सही नहीं आएगा आंसर, हमें करके देखना पड़ेगा इसको। देखो पहले तो 2AP दी गई है, ये समझा देता हूँ मैं 2AP का सीन क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे AP फर्स्ट और AP सेकंड, 2AP अपने पास। पहली वाली हम बड़ा A से डिनोट करते हैं, A3 ऐसे है, दूसरी वाली A1 A2 A3 स्मॉल वाले से डिनोट किया ऐसे है। 2 AP होंगे अलग अलग, तो उसका 100 टर्म कैपिटल A100, इसका 100 टर्म स्मॉल A100, ये दे रखा। अब एक चीज़ और समझना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ना, सेम दिया गया दोस्तों, कॉमन डिफरेंस सेम। चाहो तो कोई नंबर ले लो, लेकिन नंबर नहीं माना करते हैं, तो हम है ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लेट करते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ AP, दोनों AP के लिए कॉमन डिफरेंस अपन ने क्या मान लिया, डी मानते हैं अपन जहाँ तक। तो A100 को मैं क्या लिखूंगा, A + 99D। देखो फर्स्ट टर्म तो अलग होगा ना दोस्तों, माइनस A100 स्मॉल वाले को, तो स्मॉल A + 99D इक्वल टू 100, कैपिटल A + 99D ब्रैकेट ओपन, स्मॉल a ब्रैकेट ओपन होने से माइनस और प्लस माइनस हो गया, 99D 100, ये दोनों कैंसिल हो जाने हैं, A - A इक्वल टू 100, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगा, यानी मेरे पास A और A का डिफरेंस आ गया है। ये मुझे गिवन था, मैंने सोल्व किया। अब मैं A1000 से करता हूँ, A1000 को A + 999D लिखूंगा, ब्रैकेट माइनस कर लेता हूँ, A1000 को A + 999D लिखूंगा। ध्यान रखें A और A अलग अलग हैं आपके, तो कैपिटल A है, एस को ऐसे कैसे आना दूँ, 999D माइनस ब्रैकेट ओपन से अगला भी माइनस और D, ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, A - A बाय इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में A - A की वैल्यू 100 है, सो A - A इक्वल टू क्या रहेगा, 100, यहाँ पे भी। देन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। हमने बता दिया कि उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझना, करना इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एक ही टिक में। हाउ मैनी 3 डिजिट। सबसे पहले आपने अगर शुरुआत से 5.2 देखी है तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, वहाँ पे n और n के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियर तरीके से बताया हमने। तो हाउ मैनी मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने वाला है, n फाइंड करना होगा। दूसरा 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब हमारे पास एक तरीका यह है कि पहले तो हम पता करेंगे 3 डिजिट के नंबर होते कहाँ से। तो देखो 99 इसमें 2 डिजिट है, लेकिन 100 इसके जस्ट बाद आता है 1 2 3। ऐसे करते लास्ट वाला नंबर कौन होगा 3 डिजिट का, 999, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाएगा ना, और 1000 में कितनी डिजिट होती हैं, 4। तो 3 डिजिट के नंबर 99 से लेकर के 100 से लेकर के और 999 तक बहुत सारे नंबर हैं। पर अब पता ये करना है हमें कि यहाँ पे 7 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होंगे, यानी कितने नंबर होंगे। हाउ मैनी कितने नंबर है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं 7 से। 100 तो नहीं होता, करके देखना, 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 होता है। देखो ये मेरे को याद है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 105 होगा। फिर इससे जस्ट अगला निकालोगे तो +7 कर लो, इससे अगला निकालोगे +7 कर लो, लेकिन यूँ नहीं कि +7 करते ही जाओ 999 तक, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। हम पीछे से पता करेंगे, पीछे से 999 में 7 का डिवाइड नहीं होता, फिर 998 में भी नहीं होता, 7 में भी नहीं होता, 6 में भी नहीं होता, 995 में भी नहीं होता, 994 में होता है। करके देखेंगे डिवाइड, 7 2 9, हाँ हो जाएगा। तो 994 में डिवाइड होगा पीछे की तरफ से। तो ये वो AP बनी है जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ये वो नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं, हमने उनकी AP बना ली एक। अब यहाँ पे दोस्तों A की वैल्यू हो जानी है 105, आपके पास D भी है, माइनस करके देखो 7 है, एंड लास्ट टर्म भी है आपके पास AN = 994। और हाउ मैंने दिया था तो इसका मतलब पक्का था कि हमें n निकालना है। तो AN का फॉर्मूला हमारा होता है A + n - 1 इंटू में D। AN कितना है दोस्तों 994, A कितना है 105 और n है नहीं और D है 7। 105 इधर लेके आओ, किसका होगा, माइनस का, n - 1 मल्टीप्लाई का 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और देखते हैं आगे, पहले माइनस करते हैं, 5 माइनस किया तो कितना बचेगा, 9 हो गया, ये तो 8 हो गया, एंड यहाँ पे भी 8 हो गया, अपॉन 7 और n - 1, 7 का डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 7 7 जा, -1 इधर आया तो प्लस का, तो मेरे पास n की वैल्यू आएगी 128। तो मुझे आंसर लिखना चाहिए, सो देर आर 128 नंबर्स, या नंबर्स 3 डिजिट नंबर,
ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में, 3 डिजिट नंबर है 7, यानी हमारे 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे बिटवीन कहाँ से 100 से 99 के बीच में 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, तो 128। सेम वही हाउ मैनी है, यानी हमें निकालना क्या है n। मल्टा बोलूँ 5 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 5 नंबर बताओ, वापस सुना 5 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 5 नंबर, तो क्या आपका आंसर यही होना चाहिए, ये 5 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 5 नंबर यानी डिविजिबल बाय 5। अगर मैं कहूँ 5 के मल्टीपल्स बताओ पहले 5, तो भी यही है। तो मल्टीपल्स और डिविजिबल का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल डिविजिबल एक ही मान के चलना है। हमें बताना है 4 के मल्टीपल्स कितने हैं 10 से 250 के बीच में। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमारे पास 10 है, उसके बाद लास्ट में 250 है, तो 10 में तो 4 का डिवाइड होता नहीं है, एक बात हटाओ। 11 में नहीं होता, 12 में होता है, तो पहला नंबर हमें मिलेगा कितना 12। जस्ट उसके बाद 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16, सो ऑन AP ऐसे ही बनती जाएगी। और लास्ट में 250 है, उसमें 4 का नहीं होता, 249 में नहीं होता, 248 में होता, तो ये बन गया। अब आप इसको और इसको रिलेट कर लो, दोनों ही तो सेम क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे A देखो कितना है दोस्तों 12, इसके बाद D का मतलब डिफरेंस इन दोनों का है 4। इसके बाद लगाते हैं फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है, AN तो मैंने लिखा ही नहीं, AN है लास्ट टर्म 248 है, तो 248 लिखा मैंने यहाँ पे 248। A कितना है 12, N है नहीं, D कितना है जी 4, और सोल्व करते हैं। 12 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, n-1 और इंटू में 4, तो देखो माइनस करते हैं 236 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई का इधर आएगा डिवाइड में और इक्वल टू n-1, 4 का डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 3 6 4 9 जा 36, माइनस इधर आया तो प्लस 1 हो गया, तो मेरे पास n की वैल्यू आ जानी है 60। इसका मतलब हो गया 59 1 60 हो गया ना, इसका मतलब हो गया 10 से 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, होते हैं 60 मल्टीपल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, तो स्पष्ट बोला है आपको n फाइंड करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है। ठीक है, nth टर्म ऑफ 2AP, वास्तव में हमने ये चीज़ें पहले पढ़ ली हैं, यानी अभी एक क्वेश्चन करके हम 12 वाला, उसमें थोड़ा रिलेट कर रही बात। nth टर्म अगर 5th बोले तो मैं ऐसे लिखता, 10th बोले तो ऐसे लिखता, तो nth टर्म को यूँ लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे 2AP है, तो एक AP का nth टर्म कैपिटल A लिख देता हूँ, दूसरी वाले का स्मॉल a लिख देता हूँ। तो nth टर्म ऑफ 2AP, 2 AP हैं जिनके nth टर्म, ठीक है जी, बात करते हैं nth टर्म क्या कह रखा है, ये AP इक्वल है, इसका मतलब nth टर्म दोनों के क्या है इक्वल है। एक बात तो ये, दूसरा यहाँ पे मुझे 2AP में क्या क्या चीज़ें मिल सकती है मैं निकाल के लिख लेता हूँ। 65 67 एक AP है, इसको आप चाहो तो AP फर्स्ट लिख सकते हो, और AP सेकंड वाली है आपके पास क्या 3 7 10। तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल A लिख लेता हूँ, अलग अलग होना चाहिए दोनों का, तो ये 63 और स्मॉल a यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस भी अलग है, तो डिफरेंस अलग है तो आपको D भी अलग लिखना पड़ेगा। कैपिटल D इसका लिख लेते हैं, डिफरेंस कितने का 2 का, स्मॉल d इसके लिए लिख लेते हैं, डिफरेंस कितने का है 4 का। और सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ से सही कर लेता हूँ वापस, 10 और 17 लिखा हुआ है, तो ये 10 है और ये 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाता है 7 का। ओके, तो मैंने इनके कैपिटल और स्मॉल क्यों रखे हैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि यार ये अलग अलग है तो आप सेम थोड़ी लिख सकते हो, उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल AN के लिए फॉर्मूला क्या रेडी हो जाएगा, कैपिटल A n-1 इंटू कैपिटल D, स्मॉल AN के लिए स्मॉल a n-1 इंटू डी। अब तुम सोचोगे जब मैं सारी चीज़ इक्वल लिख रहा हूँ तो मैंने n इक्वल क्यों नहीं लिखा। n इक्वल इसने लिखा क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अगर शुरुआत से पढ़ते तो लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसने n कहीं ना कहीं आपको इक्वल दे दिया पहले ही, तो n दोनों के लिए कोई सेम होने वाला नंबर होगा, वो बताना क्या होगा। तो कैपिटल A कितना है 63, n-1 d कितना है 2, ये है 3 प्लस n-1 और इंटू में है 7। ओके, हम यूँ करते हैं कि नंबर्स को एक तरफ करेंगे और ये n वगैरह सबको एक तरफ करेंगे। तो 63 है, मैं 3 इधर लेके आऊँ तो हो जाएगा माइनस का, एंड यहाँ पे देखना 7 का n से करूँ 7n और 7 का 1 से करूँ 7, और ये वाला पार्ट उधर गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने n एक तरफ कर दिया, नंबर एक तरफ कर दिया, 63 माइनस 3 हो गया 60, 7n माइनस 7, 12 का n से करूँ 12n, 12 का 1 से करूँ माइनस 12 नहीं है 2 है, 2 का n से करूँ 2n, 2 का -1 से करूँ तो -2, लेकिन बाहर माइनस लिए +2 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होकर के। तो 60 इज इक्वल टू 7n में से 2n माइनस हो सकते हैं तो बचेंगे 5n, -7 और +2 बचेगा -5, -5 को इधर लेके आते हैं दोस्तों, तो +5 ये 5n, ये हो गया 65
और उधर है 5n, 5 मल्टीप्लाई का आएगा डिवाइड में, तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाती है 13। तो n की वैल्यू क्या आई दोस्तों, ये 13 आई, ये हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी लिखना आप, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द AP, मतलब यहाँ पे आपको AP बतानी है और AP बताने के लिए आपको A और D चाहिए। अगर आप A निकाल देते हो और D निकाल देते हो तो आप कोई भी AP बता सकते हो। तो इसने बोला हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं, इज हेल्पिंग ऑफ है यानी इक्वल का साइन, और इक्वल टू कितना लिखूं 16। सेवंथ टर्म ऑफ एक्सीड, अब ये देखो एक्सीड वाली कहानी एक क्वेश्चन में और आई थी इसी एक्सरसाइज में, तो सेवंथ टर्म तो A7 लिखा मैंने, एक्सीड्स मतलब कि इक्वल भी और ज्यादा भी है। अब इक्वल तो है, ज्यादा कितना क्वेश्चन देगा आगे। फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12, ज्यादा के लिए प्लस, कम के लिए माइनस करते हैं। तो ये जो मैंने ये सेवंथ टर्म एक्सीड्स यानी प्लस करना है, आगे कोई नंबर देगा उसको इक्वल भी साइन लगाना है। फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12, तो सेवंथ टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12, तो ये मैंने लिख दिया। A3 का इक्वेशन बनेगा A + 2D इज इक्वल टू 16, नंबर 1। A7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A + 6D, A5 के लिए A + 4D और प्लस में 12। A से A चले जाना है, 6D 4D इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू बनेगा 12, ये बनेगा 2D इक्वल टू 12, ये बनेगा D इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड करने को बनेगा 6। तो मेरे पास D की वैल्यू आ जाती है दोस्तों। जैसे मेरे पास D की आती है हम पुट कर सकते हैं, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे A है, A रहने दो 2, D कितना है 6 इक्वल टू कितना 16, तो 2 6 12 इक्वल टू 16, 12 उधर जाएगा तो भैया हो जाएगा माइनस, तो बनेगा A की वैल्यू कितनी 4। A आ गया, D आपके पास ऑलरेडी है 6। हमें बताना है डिटरमाइन द AP। अब जब भी आपको AP बतानी हो ना दोस्तों, जैसे मैं AP यहाँ बता देता हूँ, जब भी आपको AP बतानी हो आप केवल 3 टर्म्स निकाल के और AP बता सकते हैं। तो आप देखो गौर से, A1 फर्स्ट टर्म मतलब 4 है, सेकंड टर्म निकाल देता हूँ मैं, A2 निकालते हैं, A2 हुआ A + D, A कितना है 4, D कितना है 6 रन D, तो 10 आ गया। तो A1 आपके पास पहले सा था कितना 4, A2 आ गया, A3 और निकालना पड़ेगा, लेकिन गौर से देखो A3 उसने दिया आपको, थर्ड टर्म इज 16, तो नहीं भी देता तो 6 प्लस ही तो करना था, निकाल देते। सो AP इज 4, 10, 16, दिस इज योर आंसर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म मतलब 20th टर्म यानी A20 ऐसे लिखते हैं, फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट। अच्छा फ्रॉम द लास्ट यानी बात थोड़ी उल्टी हो गई है। हम अभी तक जो भी 20 टर्म फाइंड करते हैं शुरुआत से फाइंड करते हैं, लास्ट से फाइंड करेंगे। तो एक AP दे रखी है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करना आसान रहेगा। मान लो कि AP मेरे पास 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे चलती जा रही। कभी न कभी इसमें 46 आता है, 48 आता है, 50 आता है, और ये AP खत्म हो जाती है कहीं पे। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ से इधर से फर्स्ट टर्म क्या है, तुम कहोगे 10, मैं कहूँ डिफरेंस, तुम कहोगे सर 2 है। लेकिन अब मैं बात कहूँ कि यार ये AP हमें इधर से नहीं देखनी, हमें इधर से देखनी है। तो अभी फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 50, और कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर मैं इधर की तरफ जाऊँगा तो 50 से 48 कब आएगा, -2 होने पर आएगा ना। आपके पास इन दोनों केसेस में 2 अलग अलग डिफरेंस दिख रहे हैं। शुरुआत से देखते हो तो A और D कुछ और होता है, पीछे से देखते हो A और D कुछ और होता है, लेकिन D में एक सिमिलरिटी है। अगर D इधर से 2 है तो उधर से -2 मिलेगा पक्का। अगर इधर से इंक्रीज हो रही है तो उधर से डिक्रीज होगी यार। ऐसे अगर इधर से -2 होता तो उधर से +2 होता। ठीक है, ये बार बार समझने की चीज़ नहीं है। अगर एक बार आपको ध्यान रहती है तो बस आपको चेंज कर देना है। अगर मैं इधर से AP में इधर से D निकालता हूँ और मेरा 5 आता है तो उधर से -5 आएगा, इधर से 10 आता है उधर से -10 आएगा। ये सिंपल सी बात है, क्लियर रखना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें है ना एक लाइन मेंशन करनी है, उसके बाद हमारा काम बहुत इजी हो जाना है। बिकॉज वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कि हम 20th टर्म फाइंड करें फ्रॉम द लास्ट। सो A इज इक्वल टू मैं 253 लिखूंगा। तुम कहोगे सर A तो 3 होता है, आपने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म क्यों बना दिया। आई नो ये लास्ट टर्म है 253, बट हम 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट, तो हम जब ये लाइन मेंशन कर देते हैं तो हमारा ये जायज़ है लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। D हम जानते हैं इधर से 3 से 8, 8 से 13 आ रहा है 5 प्लस होकर के, लेकिन पीछे से 5 माइनस होकर के आएगा। अभी बताया ना, इधर से 5 प्लस उधर से 5 माइनस। कौन सा टर्म निकालना है 20th, तो 20 टर्म की इक्वेशन बनेगी A + 19D, A की वैल्यू 253 प्लस 19, D की वैल्यू -5, 253, 19 का 5 से करेंगे 95 हो गया। इसमें 100 माइनस करते तो 153 होता, 5 प्लस करते 158,
तो हमारा आंसर आएगा 158। सो द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, दैट्स योर आंसर। ठीक दोस्तों, ये लाइन मेंशन कर दोगे तो आपको कोई आगे काम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अदरवाइज आप है ना अलग अलग तरीके का फॉर्मूला याद करोगे, क्या फ़ायदा, इसी से कर सकते हो। लाइन आप मेंशन कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 5.2। देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। सम का मतलब जैसा क्वेश्चन करना वैसा लिखने लगा। सम ऑफ द फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे A4 एंड एट्थ टर्म को क्या लिखोगे A8 ऑफ एन AP इज यानी हमारे लिए इक्वल होता है और इक्वल टू कितना 24। हमें एक कंडीशन ये दी है और लैंग्वेज पढ़ते हैं। सम, फिर से सम बोला, प्लस लिखते हैं। सिक्स्थ टर्म यानी A6, 10th टर्म यानी A10, इज यानी इक्वल और 44। फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स को इस AP में। फर्स्ट 3 टर्म मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स मीनिंग हमें फाइंड करना है A1, A2, A3। ये 3 टर्म फाइंड करने हैं AP का, ओनली 3 करने हैं बस, AP नहीं बतानी, ये हमें फाइंड करने हैं। यानी A और D चाहिए, कुल मिला के बात है। तो A और D इनसे मिलेगा हमें। A4 क्या होगा A + 3D, A8 क्या होगा A + 7D इक्वल टू 24। A और A मिलकर के हो गए 2A, 3D और 7D मिलकर के हो गए 10D इक्वल टू 24। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही A6 को लिखते हैं A + 5D प्लस A10 को A + 9D और इक्वल टू 44। भाई होता है ना 6 की इक्वेशन 10 की इक्वेशन, इस फॉर्मूले से बना सकते हो आप। तो A और A हो गया 2A, 5D और 9D हो गया 14D और इक्वल टू 44। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई, लीनियर है 2 वेरिएबल्स में, तो हम एलिमिनेशन लगाएंगे, A और D निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन तो 2A + 10D इक्वल टू 24, दूसरी वाली इक्वेशन 2A + 14D इक्वल टू 44। लाइन खींचना, माइनस माइनस माइनस, ऊपर वाले के जो भी साइन अपोजिट कर दो। कैंसिल 10D माइनस का 14D इज इक्वल टू 24 माइनस 44, ये बचेगा -4D, ये -20 बचेगा। माइनस से माइनस D इक्वल टू 20/4, यानी D की वैल्यू कितनी आएगी 5। जैसे D की वैल्यू आई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट D इक्वल टू 5। D इक्वल टू 5 को फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो ये रही 2A + 10, D की वैल्यू है 5 इक्वल टू है 24। तो 2A 10 का 5 से 50 इक्वल टू 24, 2A 24 50 उधर गया तो माइनस का 2A, ये कितना बचेगा -26, A इक्वल टू -26 और अपॉन में 2 यानी माइनस का 13। तो A की वैल्यू -13 आई। निकालना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखो आपका -13 आ चुका है। अभी आप सेकंड टर्म निकाल दो। सेकंड टर्म होता है A + D, तो -13 और D कितना है 5, तो ये बन जाएगा -8। A3 A + 2D, A है -13 प्लस 2D है 5, सोल्व करते हैं -13, 5 2 = 10, ये बनेगा -3। सो फर्स्ट 3 टर्म क्या आएंगे, A1 तो आया है आपका -13, A2 आया है आपका -8, A3 आया है आपका -3। आपका ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों लास्ट के दोनों क्वेश्चन 19 और 20। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव कोई कैरेक्टर है, उसने 1995 में काम शुरू किया कहीं पे एट एनुअल सैलरी ऑफ Rs 5,000 रुपये। उसकी जो वार्षिक आय मतलब जो ईयरली सैलरी वो 5,000 है। तो ये हमारे लिए स्टार्टिंग काम हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म का काम करेगा। 5,000 हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना होता है 200। आप चाहो तो इसके AP बना सकते हो ऐसे कि 1995 में उसने 5,000 पे काम शुरू किया। अब 1996 में क्या सीन बनेगा, उसके 200 इंक्रीमेंट होकर के कितना हो जाएगा 5,200। 1997 में उसका फिर 200 इंक्रीमेंट होकर के 5,400, सो ऑन चलता रहेगा काम। अब हमें बताना है इन विच मैंने आपको बहुत पहले क्लियर करवा दिया था कि जब इन विच, हाउ मेनी, विच टर्म, ये सब पूछे तो एन हमसे पूछा जाता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो इसका मतलब 7,000 कौन होगा। सारी तो चीज़ें होती फॉर्मूले में। शुरुआत से हम बात करें AN A and D, A और D क्लियर, यानी A और D हमारे पास है। हमारे पास AN और N के बारे में डाउट है, तो इसने बोला इन विच, तो पक्का श्योर होगा कि N फाइंड करना है। इसका मतलब जो भी कुछ बचेगा AN होगा, तो A1 कौन होगा 7,000। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, A + n - 1 × D। AN कितना जी 7,000 प्लस A कितना है 5,000, N है नहीं और D है 200। 5,000 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का, n - 1 200। मैं माइनस करता हूँ तो बचेगा 2,000 अपॉन 200 इधर आएगा तो डिवाइड इक्वल टू n - 1
डिवाइड करते हैं 10, -1 इधर आएगा प्लस का, तो n की वैल्यू आएगी 11। इसका मीनिंग हमसे पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 1995। उसमें +11 कर दोगे तो 2000 कितना आएगा? 6 आएगा ना। सो इन 2006 हिज इनकम रीच 7000 पर ईयर। ठीक है, तो ये आप प्लस करके निकाल सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव 5 रुपी इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में 5 रुपी यानी फर्स्ट टर्म बोल गया ना आपका 5 ए ईयर। किसी ईयर में कोई वीक है उसमें फर्स्ट वीक में 5 रुपी बचाती वो सेव कर दिए। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। उसकी वीकली सेविंग 1.75 से इंक्रीज करती है। अब देखो मैं अगर मान लो 5 रुपी बचा रहा हूँ किसी वीक में, तो 1.75 थोड़ी सी कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, तो मैं मान लो तो 2 रुपी हर वीक इंक्रीज करता हूँ। तो पहले वीक में 5 रुपी बचा, अब 2 वीक इंक्रीज कर रहा हूँ 7, फिर 2 वीक इंक्रीज करूँगा तो 9, ऐसे एपी बन जाएगी। तो डिफरेंस का काम करेगा। इफ nth वीक, इन nth वीक, कोई nth वीक है उसमें उसकी सेविंग ये होगी, तो n फाइंड करना है। n फाइंड करना है तो इसका मतलब ये दे क्या रखा है? an दे रखा है, और an को ही तो nth बोलते हैं। आप समझ रहे हो, मैं nth बोल रहा हूँ। अगर जैसे a5 होता तो मैं 5th बोलता, a10 होता तो 10th बोलता, ऐसे an को nth बोलता हूँ। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a + n - 1 इंटू डी। an कितना है? 20.75। a कितना है? 5, n है नहीं, और d कितना है? 1.75। करते हैं सॉल्व। 5 इधर आएगा तो किसका हो जाना है दोस्तों? माइनस का, इक्वल टू n - 1 1.75। और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 5 इसमें से माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 15.75। और मल्टीप्लाई वाला आएगा तो किस में आएगा? डिवाइड में, इक्वल टू n - 1। इसको आप कैंसिल करके देखिएगा 9 टाइम्स कटेगा ये। हाँ, सीधा सीधा भी आइडिया लगाओगे तो लग जाएगा। 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आएगा 10। यानी इन 10th वीक हर सेविंग रीच अप टू कितना? हर सेविंग बिकम्स 20.75। 10th वीक में उसकी सैलरी जो सेविंग्स है वो 20.75 हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने इसी के साथ कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपको बड़ा इंटरेस्ट आया होगा एंड आपके कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर रहे होंगे। हमने 5.1 और 5.2 दोनों कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 से शुरू करेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने 3 वीडियो शूट की हैं। पहली वीडियो 1 to 3 क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो में 4 से 10 क्वेश्चन है, और थर्ड वीडियो में 11 से 20 तक के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, डिटेल से डिस्कस किए हैं। सेम ऐसे डिटेल डिस्कशन करेंगे हम 5.3 में। आप कमेंट करके मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कैसा समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।